हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और आज यहाँ हमारे साथ मुलाकात हो गया है। मुलाकात को जारी रखें। आज आप जान गए होंगे कि ये कंटेंट किसके ऊपर है। थंबनेल में ही जान गए होंगे कि ये कंटेंट किसके ऊपर है। हाँ बच्चों, इंग्लिश, आपके इंग्लिश के लेवल को जीरो से हीरो तक लेने का दायित्व तो मेरा है। आप बस एक से एक कदम मेरे साथ चलिए और इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि एक से एक कॉन्सेप्ट आप क्लियर हो जाएं। लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। ये जो इंग्लिश है, इसमें पहला पाँच होता है सेंटेंस। एक सेंटेंस किस किस को लेके बना होता है और सेंटेंस में क्या क्या होता है, इसको हम बोलते हैं हाउ टू मेक ए सेंटेंस। इसको पोस्टमार्टम ऑफ सेंटेंस भी कहते हैं। चलिए पहले जानते हैं कि सेंटेंस किस किस को लेके बना होता है। पहले तो सेंटेंस एक सब्जेक्ट और एक वर्ब को लेके बना होता है। अगर इसमें से कोई एक भी ना हो तो वो सेंटेंस नहीं कहलाता। एक सेंटेंस में आखिर क्या क्या होता है जो कि उसे सेंटेंस कहलाता है, आइए जानते हैं। पहला तो होता है सब्जेक्ट, जो कि सेंटेंस का मेन पार्ट है। दूसरा होता है वर्ब, जो कि उसका काम को समझाता है। तीसरा होता है एक तो एक्टिव या फिर पैसिव, इसमें से इसको केस को समझाता है। चौथा होता है हमारा ऑब्जेक्ट, जो क्या का जवाब देता है। मैं आपको आगे बताऊंगा, सब कुछ एक एक करके बताऊंगा। पांचवा होता है प्रीपोजिशन, वो भी बताऊंगा। एडजेक्टिव, वो भी बताऊंगा। उसके बाद देखते हैं एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आखिर क्या होता है। ऑब्जेक्ट वो होता है कि आप हमेशा एक सेंटेंस में वाट लगा के क्वेश्चन किया करा करो और वाट लगा के क्वेश्चन किया करा करो और उसका जो भी आंसर आएगा वो होगा हमारा ऑब्जेक्ट। हाँ बच्चों, वो होगा हमारा ऑब्जेक्ट। चलो देखते हैं बच्चों कि ऑब्जेक्ट जो होता है हमारा सेंटेंस में, उसे पहचानने का सही तरीका क्या है। कैसे हम एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमेशा वाट लगा के क्वेश्चन किया करा करो, जिसके फ़ायदे में आप जान पाओगे कि व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ, प्रिया साय ग्रीन स्नैक। प्रिया एक हरी सांप को देखती है। उसमें मैं वाट लगा के आंसर क्वेश्चन करूँगा तो आंसर पाऊँगा प्रिया क्या देखा, एक हरी सांप को देखा। तो ये वो ग्रीन स्नैक होगा हमारा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, इतना क्लियर हो गया। और अभी क्या क्या बचा ना, केस, एडजेक्टिव और प्रीपोजिशन। ये क्या होता है, केस तो एक एक्टिव होता है और एक पैसिव होता है। इसे हम समझने के लिए डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा। वो क्या होता है ना, जब भी हमारा पैसिव को पहचानने का हमारा वक्त आए, उसे हम क्या करते हैं ना, बी फैमिली के वर्ब के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म जब आएगा उसे हम पैसिव कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, पैसिव। जैसे कि आपने देखा कि बी फैमिली के साथ अगर वर्ब के थर्ड फॉर्म लग जाए तो वो पैसिव वॉइस हो जाता है। आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि सर एक्टिव कब होता है। बच्चों कुछ भी नहीं, जब यही रूल नहीं मानता होगा। बी फैमिली के साथ अगर वर्ब के थर्ड फॉर्म नहीं लगेगा तो वो पैसिव भी नहीं होगा। अगर वो पैसिव नहीं हुआ तो वो होगा एक्टिव बच्चों। यही है कॉन्सेप्ट बच्चों। अब जानेंगे कि एक सेंटेंस में एडजेक्टिव और प्रीपोजिशन क्या होता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ लिखा है एडजेक्टिव वो होता है जो रिप्रेजेंट ए क्वालिटी, मतलब एक वस्तु का या एक व्यक्ति का क्वालिटी को, गुण को और कैरेक्टर को जो समझाता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँगा एक शी इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल। ब्यूटीफुल इज़
ए क्वालिटी ऑफ ए गर्ल, तो ये हो गया हमारा एडजेक्टिव। अब देखते हैं बच्चों कि एक सेंटेंस पे प्रीपोजिशन क्या होता है। प्रीपोजिशन को याद रखने का तो कोई ऐसा ये नहीं, पर प्रीपोजिशन बहुत सारे होते हैं बच्चों, आपको समय समय पे इसको याद कर लेना है। इसका कोई शॉर्टकट नहीं, बस जैसे कि इन, ऑन, सिंस, ऐसे ही बहुत आपको मिल जाएंगे जो कि आपको सेंटेंस में करने के बहुत ही हेल्पफुल होंगे। ये देखो बच्चों, बी फैमिली, जिसको लेकर मेरा पूरा एक्टिव और पैसिव बना हुआ है, वो है इज़, एम, आर, वाज, वेर, बीन, बीइंग। इसे तो आप टेंस में जानते ही होंगे। इज एम आर प्रेजेंट टेंस में, वाज वेर पास्ट टेंस में, और ये जो थोड़ा सा है वो बीन बीइंग थोड़ा सा ऐड हुआ है। तो इसे आप याद रख लोगे, जो कि आपका पैसिव और एक्टिव पे बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसे आप याद रखोगे हैव फैमिली, जो कि हैज़, हैव और हैड। इसे आप याद रखोगे डू फैमिली में, डू, डज, डिड, डन, ये चार। और ये जो आपका मोडल वर्ब है, ये आपको फ्यूचर टाइम में यह हेल्प करेगा। कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड। इससे बस इस चार्ट को आप याद कर लो, आपका बहुत ही याद हेल्पफुल होगा। सच्ची कह रहा हूँ बच्चों, बहुत हेल्पफुल होगा। तो बच्चों, आप अब जान चुके हैं कि बी फैमिली क्या है, हैव फैमिली क्या है, डू फैमिली क्या है और मोडल वर्ब क्या है। अब हमारा काम यह है कि हम आपको कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझाएं कि एक्टिव क्या होता है और पैसिव क्या होता है। तो चलिए देखिए, जो कि आपके एग्ज़ाम और हमेशा के लिए बहुत ही गुरुत्वपूर्ण है, वो है कि देखिए, पहले क्वेश्चन है कि शी राइट्स ए बुक। शी, ये क्या है? ये सब्जेक्ट है। राइट्स, ये वर्ब है। और ये तो आप जानते हैं, ये होता है हमारा आर्टिकल ए। तो ये क्या हो गया, हमारा यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। या तो फिर बी फैमिली के कोई वर्ब दिख रहा है, या फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म दिख रहा है। तो ये क्या होगा बच्चों, आप ही मुझे बताओ, ये एक्टिव होगा या पैसिव होगा? जल्दी बताओ। जी हाँ बच्चों, ये एक्टिव होगा, क्योंकि यहाँ पे बी फैमिली के कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, कि वर्ब की थर्ड फॉर्म भी नहीं है। ये देखो, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये एक्टिव वॉइस होगा। उसके बाद देखो बच्चों, ए बुक इज रिटन बाय हर। ये क्या होगा बच्चों? बुक इज, ये देखो, ये देखो, यहाँ पर हमारा मिल गया बी फैमिली का वर्ब इज। यहाँ पर देखो, राइट का रिटन वर्ब का थर्ड फॉर्म मिल गया, और बाय हर ये हमारा हो गया बच्चों। ये क्या होगा बच्चों, एक्टिव होगा या पैसिव होगा? आप बताओ। हाँ बच्चों, ये पैसिव वॉइस होगा। तो आप जान गए कि एक्टिव कैसे पहचानते हैं और पैसिव कैसे पहचानते हैं। इसे देखो बच्चों, दे प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहे हैं। तो यहाँ पे तो हमें पहले वाला जैसा था वो वैसा दिख रहा है। कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है बी फैमिली के, और कोई भी वर्ब के थर्ड फॉर्म भी नहीं है। ये देखो, प्ले वर्ब के फर्स्ट फॉर्म दिख रहा है, तो ये एक्टिव होगा बच्चों। क्या होगा? एक्टिव वॉइस होगा। यहाँ पर आते हैं क्रिकेट। क्रिकेट इज़, यहाँ पर देखो बच्चों, बी फैमिली का वर्ब दिख गया। प्ले का प्लेड हो गया है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हुआ है, और बय लगा है। हमेशा याद रखो, बी फैमिली का कोई भी वर्ब होगा प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, और ज़रूरत की जगह में बय यूज होगा। मतलब इसके द्वारा
ये मतलब ये डिपेंड नहीं करता कि हमेशा बाय यूज होगा, ज़रूरत जहाँ पड़ेगी वहाँ बाय होगा, ये याद रखो, वो पैसिव वॉइस होगा और अदरवाइज वो एक्टिव वॉइस होगा। तो बच्चों ये भी हो गया हमारा पैसिव वॉइस, ये एक्टिव, ये पैसिव, ये एक्टिव और ये पैसिव। समझ में आया बच्चों? तो बच्चों मेरा एक रूल है कि जो भी मैं बताऊंगा व समझाऊंगा उसे टास्क के थ्रू आपके द्वारा ही मैं हासिल करूंगा। तो ये कुछ सवाल है बच्चों जिसमें आपको कुछ नहीं करना, बस बी फैमिली और वर्ब थ्री का यूज़ करके पैसिव और एक्टिव आइडेंटिफाई करना है बच्चों। फटाफट आप इसको स्क्रीनशॉट करिए। और हाँ बच्चों, एक बात हमेशा याद रखो, जो भी ग्रामर क्लास होता है उसे हमेशा नोट करो, वरना आपका ऊपर से जाएगा, कभी भी अंदर नहीं जा पाएगा। उसे नोट करो, जो भी टास्क दिया है उसे फटाफट कंप्लीट करके कमेंट करो और उसे रिवाइज करो। 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद उसे रिवाइज करो। तो फटाफट मुझे इसका आंसर निकाल के 2 मिनट के अंदर कमेंट करो। तो बच्चों अब आप सब कुछ जान चुके हो, जो कि सब्जेक्ट, वर्ब, जो कोई भी सेंटेंस हो उसके बारे में, केस क्या होता है, एक्टिव पैसिव, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब कुछ जान चुके हो। अब आपको बस न्यूट्रलाइज करना है, एक सेंटेंस में आपको उसे न्यूट्रलाइज करना है ताकि आपको पता चले कि इसमें क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता। तो अब हम देखेंगे कि ये जो आपको दिया गया है स्क्रीन पे सेंटेंस, वो क्या क्या है। तो देखिए बच्चों, पप्पू सा ए टल मैन, मतलब क्या है? पप्पू, इसके द्वारा काम हो रहा है ना बच्चों, ये हमेशा सब्जेक्ट होता है, मैंने आपको बताया था। तो पप्पू हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट, सा ये काम हो रहा है ना बच्चों, ये हमारा वर्ब हो गया, और ए एन दा ये तो आर्टिकल होता है, आपको पता होगा, तो ये आर्टिकल हो गया। और टालमैन, टालमैन ये क्या है बच्चों? ये तो टालमैन, पप्पू क्या देखा? एक टालमैन देखा। ये व्हाट का आंसर क्वेश्चन करो, आप व्हाट का क्वेश्चन करो, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। कितना ईजी है बच्चों, इतना ईजी। और एक देखो बच्चों, दे वॉल्क्ड इनटू ए बिग पार्क, इसका अर्थ क्या होता है? वो एक बड़े से पार्क और चले गए। मतलब यहाँ क्या हमको करना है? आइडेंटिफाई करना है कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, प्रीपोजिशन क्या है, आर्टिकल क्या है, ये सब हमें क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। तो पहले हम क्या करेंगे ना, सब्जेक्ट क्या चुनेंगे, जो काम करता है। कौन काम करता है? वो सब मिलकर काम करते हैं, चल कर जाते हैं, तो वो हो गया सब्जेक्ट, दे हो गए सब्जेक्ट। और वर्ब क्या होगा? चलने का काम हो रहा है, ये हो गया हमारा वर्ब। ऐसे आपको सोच के आराम से आइडेंटिफाई करना है, कोई गलती नहीं होगी बच्चों। प्रीपोजिशन आपको मैंने बताया था, इनटू, इन, ऑन, ये सब एक प्रीपोजिशन है। ये आपको एक चार्ट में दे दूंगा, उस पे आप याद करके पढ़ना है बस। ये हो गया हमारा प्रीपोजिशन। ये तो बच्चों आप जानते हैं, ये आर्टिकल है। और यहाँ पर बच्चों आप व्हाट लगा के क्वेश्चन करो ना, आपको कोई आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ही नहीं। मैं क्वेश्चन करूँगा क्या, मतलब क्या, मुझे आंसर मिलेगा? दे वॉल्क्ड इनटू ए बड़े पार्क, वो सब एक बड़े पार्क में गए, क्या? कोई आंसर नहीं मिला, तो नो ऑब्जेक्ट। कितना आसान है बच्चों। चलो बच्चों, आप सबका सब्र का अंत होगा,
ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई करने के लिए। सो जल्दी जल्दी बताइए कि यहाँ पे सब्जेक्ट कौन होगा बच्चों। ही यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, काम कर रहा है। और यहाँ आप नोटिस करिए कि यहाँ पे वर्ब है ही नहीं। नहीं बच्चों, वर्ब है। यहाँ देखो, वी फैमिली का एक वर्ब है, वाज। यहाँ पे ये तो, इसको तो हम वर्ब नहीं कह सकते, यहाँ इसको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब बच्चों। वर्ब के जगह पे ये हेल्प करता है तो इसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। और यहाँ पे इसलिए क्योंकि यहाँ पे वर्ब नहीं हेल्पिंग वर्ब है, इसको हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं इसको, हैशटैग करके नोट कर लेना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कब बचती है, जब हेल्पिंग वर्ब डायरेक्ट वर्ब पे स्थान में होती है, वो उसको हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं बच्चों। तो बच्चों अब बारी आई मेरी। मैंने आपको बताया, अब आप मुझे बताएंगे कि जल्दी जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। ये बच्चों आपके आगे 4 क्वेश्चन है जिसको आप आइडेंटिफाई करोगे। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एक्टिव, पैसिव और प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, इस सब को आप आइडेंटिफाई करके एक पीडीएफ निकालना है। सो बच्चों, टुडेज क्लास इज डिसमिस। और आज अगर आपको कुछ भी इंग्लिश की जानकारी मिली हुई हो, वो बेसिक हो या एडवांस हो, बस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना बच्चों। सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो बेल आइकन है उसे ऑल कर देना, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन हो, वो पढ़ाई के हो व जानकारी के हो, आपके पास पहले से पहले पहुंच पाएगी। और लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना बच्चों। अगर शेयर होगा तो भी बच्चों आपके जैसे हज़ारों बच्चों देख पाएंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।